हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम 27 अप्रैल से शुरू होने आ रहा है, तो आज आपका 19 अप्रैल हो चुका है, यानी हमारे पास केवल 8 दिनों का समय है। तो इसी 8 दिनों में हमें जीडी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो साथियों, आज के इस क्लास में 6 नंबर की क्लास होने वाली है, जो कि आप सभी को अपने परीक्षा से पहले ये 80 सवाल को तैयार करना है। और इस क्लास में आप अभी तुरंत 6 नंबर पक्का कर लीजिए। आप जानते हैं कि आपके पेपर में आर्टिकल से और अमेंडमेंट यानी जो अनुच्छेद होता है और जो संशोधन होते हैं, उसे कम से कम कन्फर्म में 3 सवाल आप सभी से हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में ऐसे 80 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि यदि आप इसे तैयार कर लेंगे तो कन्फर्म है कि 3 सवाल आपको इस क्लास से जरूर मिल जाएंगे। बस आपको इतना ही करना है, अनुच्छेद से और संशोधन से, इससे ज़्यादा आप सभी कुछ करना नहीं। बस इसे आपको तैयार कर लेना है इसी क्लास में और अभी। ओके, लेकिन साथ ही हम आप सभी को एक टारगेट देंगे कि आप लोग कम से कम 80 सवाल में से 45 सवाल खुद से सही करिए। और देखिए, क्या आप सभी की तैयारी इस लेवल की है कि यदि आपके रियल पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कितना सही कर सकते हैं। लेकिन आप 80 के 80 प्रश्न इसी क्लास में तैयार करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही प्रश्न आएंगे 27 अप्रैल को। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको 80 का 80 हम इसी क्लास में याद करवा देंगे। ओके, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे भाई, क्योंकि हमें टारगेट यही रखना है कि कम समय हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चनों को तैयार कर लें। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रांतीय स्तर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान प्रांतीय स्तर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों को जीवन रक्षक प्रावधान कहा था? तो साथियों, किसने भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों को जीवन रक्षक प्रावधान कहा था? तो LM सिंघवी ने कहा था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में संकलित किए गए थे? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे एग्जाम के लिए, इसे आप तैयार कर लीजिए भाई। जिस पे स्टार बनाएंगे वो सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। संविधान सभा की चर्चाओं के मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में संकलित किए गए हैं? तो 12 खंडों में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था? कौन सा अधिनियम माउंटबेटन योजना पे आधारित था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये अधिनियम माउंटबेटन योजना पर आधारित था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। 1947 में संविधान का प्रारूप विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, धर्मों, लिंगों आदि के कितने प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था? तो साथियों, 1947 में संविधान का प्रारूप विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, धर्मों, लिंगों आदि कितने प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था? तो पूरे 299 प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को किया था? संविधान सभा ने संविधान का तीसरा वाचन किस तिथि को किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रांतीय विधानमंडल के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि सारे क्वेश्चन जीके, स्टैटिक जीके, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, सारे क्वेश्चन आपको इस PDF में मिलने वाले। और यहीं से 27 अप्रैल से लेकर 30 मई के पेपर में सवाल आने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी को इसमें हम एसएससी के नए पैटर्न पे जीके जीएस पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा स्टैटिक जीके का लगभग 2850 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त। इंग्लिश पूरा कंप्लीट, इसके अलावा हिंदी का क्वेश्चन आपको A to Z मिलेगा चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ। करंट अफेयर पूरा 1 साल का आप सभी को मिलेगा।
रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिलेगा, चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैथ्स के पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो मिलेगा कैसा आप सभी को, नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप व्हाट्सएप मैसेज करके, लेकिन आप सभी को 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन आप सभी के पास होगा। ज़्यादा समय नहीं है भाई, आज 19 अप्रैल हो चुका है, 8 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है। तो आप इसे पढ़िए और अपनी तैयारी को और भी अच्छी करिए, और आप एक सीट पक्की करिए भाई अपने पेपर में। तो जल्दी करिए, समय नहीं है, इस नंबर पर मैसेज करके सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए। देखिए, डैश शासन का एक रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। यानी जो शासन का एक कैसा रूप है जो कि जिसमें शासक द्वारा जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो आप जानते हैं वो लोकतंत्र है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश से मानी जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? ये पेपर में सवाल मान के चलिए कि 200% आएगा। ये वाला आर्टिकल कन्फर्म है, आप इसे तैयार कर लीजिए। पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 48A में किया गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक तरह से यह आपका पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। आपको पॉलिटी का और भी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, बस इसे आप तैयार करिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत प्रदान किया गया है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A के तहत प्रदान किया गया है? तो औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, नगर पालिकाओं क्षेत्रों में वार्ड समितियों गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नगर पालिकाओं क्षेत्रों में वार्ड समितियों गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243S में है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो यह अनुच्छेद 38 में उल्लेख है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। क्योंकि भाई आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेट बना रहता है कि आपके लिए हम लगातार इसी तरह क्लास प्रोवाइड करते रहें अच्छी तरीके से, और आपके पूरे 30 मई तक प्रोवाइड होने वाली क्लास। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं गठन के बारे में प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 243R है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 371A में इसका वर्णन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना के यानी जो RTI है इसको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ता है? बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, इसे आप तैयार करिए। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सूचना के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से जोड़ता है?
तो अनुच्छेद 1A है भाई, ये आप इसे तैयार करिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये एसएससी जीडी के पेपर में आ सकता है सवाल, भाई सारे प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं। ओके, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद को सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है? तो किस अनुच्छेद में सामान्यतः न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार के रूप में उद्धृत किया जाता है? तो अनुच्छेद 13 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वर्णित है? तो कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वर्णित है? तो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, भाई इसका वर्णन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 दूसरे के अंतर्गत छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अंतर्गत छठी अनुसूची के प्रावधान ये किस राज्य समूह के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल भाई। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य आते हैं? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? तो याद रखिएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 25 नंबर को, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो अनुच्छेद 37 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर किसके मामलों में विचार किया जाएगा? बताएंगे आप सभी लोग। तो दोस्त मेरे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर जो आपका सार्वजनिक रोजगार है, इसके मामलों पे विचार किया जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन और परिलब्धियों के प्रावधान किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो साथियों, जो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन और परिलब्धियों के प्रावधान ये किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुच्छेद 371(a) के तहत अपने जनजातियों, रीति रिवाजों और कानूनों की रक्षा हेतु विशेष संवैधानिक प्रावधान है? ये सवाल भी आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एसएससी के हर एक एग्जाम में हमने देखा कि ये सवाल पूछ ही देता है भाई। तो किस राज्य में अनुच्छेद 371(a) के तहत अपने जनजातियों, रीति रिवाजों और कानूनों की रक्षा हेतु विशेष संवैधानिक प्रावधान है? तो ये नागालैंड राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 16 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो कि किस देश से भारत आए हैं? अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो कि भाई पाकिस्तान से भारत आए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है?
कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो दंड विधि है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें कौन नियत करे भाई, यानी किससे नियत करें? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें कि भाई भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करें। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जो सीएजी हैं इसकी नियुक्ति की जाती है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? तो कौन सी अनुसूची जनजातीय मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देती है? तो दोस्त मेरे छठी अनुसूची में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का ये पार्ट है, हिस्सा है? तो निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। ओके भाई, लास्ट में स्कोर पूछेंगे कम से कम 45 सवाल, तो आप ट्राई करिएगा सही हो जाए आप सभी से। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? बताएंगे आप सभी लोग। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 39A में किया गया है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 37 है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद 23 है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 41 में। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? तो अनुच्छेद 226 है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51D में। सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 15 इसका वर्णन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 38 में ये वर्णन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? तो अनुच्छेद 351 है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? तो साथियों, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत सहकारी समितियों को वर्गीकृत किया गया है? तो समवर्ती सूची के तहत। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? तो 29 भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, 101वें संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार पेश किया गया था? भाई 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को भाई इस सुधार के लिए पेश किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और आप सभी को 61वां संशोधन याद रखना है भाई, जो कि वोट देने से संबंधित है। पहले 21 था लेकिन अब इसे घटाकर 18 कर दिया गया ना भाई, वो 61वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 47 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषाओं आयोग के बारे में वर्णन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राजभाषाओं आयोग के बारे में वर्णन करता है? तो दोस्त मेरे अनुच्छेद 344 है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 52 को, 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? 74वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में कौन सा प्रावधान पेश किया गया था? तो भाग 9A पेश किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? तो चौथी अनुसूची में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A का खंड के कब शामिल किया गया था? ये भी भाई इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तैयार कर लीजिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A का जो खंड के है कब शामिल किया गया था, किस वर्ष में? तो 2002 में शामिल किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित एक नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो अनुच्छेद 48 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए की गई है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अधिकारों के प्रवर्तन के लिए की गई है? सभी बताएंगे। तो अनुच्छेद 21 में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार राय मांग सकते हैं? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार राय मांग सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सभी आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सभी आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है? तो भाई अनुसूची 8 में।
तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों में राज्यपाल को अवगत कराएगा। बताइए कौन सा अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों में राज्यपाल को अवगत कराएगा। तो भाई ये अनुच्छेद 167 में उल्लिखित है 167 में। क्लियर। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अनुच्छेद 164 के अनुसार बताना है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बताएंगे आप सभी लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो विधानसभा की कुल संख्या का 15%। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 62 को, संघ सूची के विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत किया गया है। संघ सूची के विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 246 के अंतर्गत किया गया है, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 41 में डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 64 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है। तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है। तो दोस्त मेरे अनुच्छेद 137 में इसका वर्णन है, ऑप्शन है राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल को देखिए 65 नंबर को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है। तो अनुच्छेद 73 में है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 66 देखिए, अब देखिए सवाल आ गया ना भाई, 61वें संविधान संशोधन का मुख्य फोकस क्या था। तो दोस्त मैं अभी बताया कि मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना था भाई। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 67 को, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। तो 42वां संविधान संशोधन ने किया था, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानून में अधिकार डाल दिया था। तो अनुच्छेद 31 भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देख रहे भाई कोई तो 44वां भी तो बता रहे हैं। नहीं दोस्त मेरे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करो। कि संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, निम्नलिखित में से कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। भाई आप देख रहे हैं कि इस टाइम यही चल रहा है भाई, SC ST ईडब्ल्यूएस। इसी तरह इस टाइम उच्च न्यायालय में इस पर चर्चा चलेगी। तो ये सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है कि कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है, कौन सा संशोधन। भाई इसे आप तैयार करिए। तो 103वां संविधान संशोधन ने, ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था भाई। तो सेवा कर का प्रावधान था, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 72 को देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 73 को,
किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 26वां संशोधन अधिनियम 1971 ने समाप्त किया। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 74 को। ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए थे? बताइए। जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करने के लिए 103वां संशोधन अधिनियम किया गया था, तो इसके द्वारा संविधान में कौन सा अनुच्छेद भी जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। भाई इसे आप देख लीजिए 15(6) 16(6), ठीक है। 75 को देखिए। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 76 को। 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा केवल 33%। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 77 देखिए। 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? 97वें संविधान संशोधन के बाद संशोधन के साथ असंगत राज्य सहकारी कानून कितने समय तक लागू रह सकता है? तो केवल 1 वर्ष तक। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 78 नंबर को। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो साथियों 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिकाओं चुनाव कराने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की भाई स्थापना की गई। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 79 को। पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को। 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकतम प्रतिशत कितना है भाई? इसे आप देख लीजिए भाई केवल 10% का है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों फाइनली 80 सवाल पूरा कंप्लीट हो गया। तो दोस्त मेरे आप बताएं कि आप सभी का इन 80 सवाल में से कितना स्कोर बना? लगभग सभी दोस्त बताएं क्या आप सभी का 45 सवाल कंप्लीट हुआ? ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूंगा दोस्त मेरे आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा। लगातार इसी तरह क्लास आएगी, एक भी दिन गैप नहीं होगी भाई। आज 19 अप्रैल है, 8 दिन बाद पेपर की शुरुआत हो रहा है। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों ने अपना स्लॉट बुक भी कर लिया होगा अच्छे से। तो दोस्त मेरे अब आपको किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते साथ एक और नई क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ठीक है, क्योंकि दिन में लगभग 3 से 4 क्लास डेली पर डे हो रही है भाई, ठीक है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई। जो आप पढ़ें वही आपका पेपर में भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंट बना के आप जाइए एग्जाम देने, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।